18 मई की रात शादी का जश्न था। ढोल की थाप पर झूमती बारात, स्टेज पर सजी वर वधू की जोड़ी, चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी और लोगों के चेहरों पर मुस्कानें। सब कुछ वैसा ही था जैसा किसी भी आम भारतीय शादी में होता है। शोर, उल्लास और कुछ रस्में जो जीवन की सबसे खुशहाल शुरुआत को चिन्हित करती है। लेकिन किसे पता था कि उस रात पटना के धनौरवा इलाके का बरनी गांव जश्न से मातम की ओर मुड़ जाएगा। एक ऐसी चीख जो नाचती गाती भीड़ की आवाज में खो तो गई, लेकिन जिसने एक पूरे परिवार की दुनिया ही उजाड़ दी। तो सबसे पहले नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज इरा और मैं आपके साथ विपिन। यह कहानी है 22 वर्षीय रवि कुमार उर्फ हितेश की। एक युवा, ऊर्जावान और परिवार का लाडला बेटा, जो केवल एक शादी में शरीक होने आया था, लेकिन लौट सका तो सिर्फ एक लाश बनकर। बरनी गांव निवासी रामजी प्रसाद की पुत्री लाखों कुमारी की शादी थी। बारात पालीगंज के लालगंज सेहरा गांव से आई थी। दूल्हा था मुकेश कुमार। समारोह अपने पूरे स्वभाव पर था। जयमाला का दृश्य स्टेज पर सजा हुआ था। कैमरे की फ्लैश लाइट्स, पृष्ठभूमि में बजता म्यूजिक और वर वधू के चारों ओर खड़े परिजन। उन्हीं में एक था रवि, जो रिश्ते में दूल्हे का फूफा लगता था। रवि सफेद शर्ट, नेवी ब्लू पैंट में स्टेज पर दूल्हे के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो खुशी जो उसके चेहरे पर थी, वो सिर्फ एक गवाह ही देख सकता था। लेकिन ठीक उसी पर एक गोली चली और आंखों के सामने अंधेरा। रवि का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया और वह वहीं स्टेज पर लड़खड़ा कर गिर गया। जयमाला के फूल हवा में बिखर गए। नाचते लोग रुक गए, बच्चे रोने लगे और एक ऐसा सन्नाटा छा गया जिससे शादी को शोक सभा में बदल दिया। भूषण कुमार, जो रवि के पिता, बोल नहीं पाए, सिर्फ चीखे थी। वह दौड़ पड़े अस्पताल की ओर, पीएमसीएच पटना, जहां रवि को लाया गया था। लेकिन डॉक्टरों ने सिर हिला दिया। गोली कनपट्टी में लगी थी। शरीर से बहुत सारी खून बह चुका था। मेरे बेटे को मारा गया है। भूषण कुमार की आवाज लड़खड़ा रही थी। उनके हाथ में सिर्फ बेटे की तस्वीर थी और कुछ नहीं। उनका आरोप था साफ। उनका आरोप था साफ। जयमाला के दौरान भीड़ अधिक थी, धक्का मुक्की हो रही थी। उसी में लड़की के पिता रामजी प्रसाद और उनके बेटे ने मेरे बेटे की पिटाई की और बाद में उसकी कनपट्टी में गोली मार दी। यह कोई दुर्घटना नहीं था, यह सुनियोजित हत्या थी। इस घटना पर धनौरवा थाना प्रभारी ने कहा, हमें इस घटना की तत्काल जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन जब मामले की गंभीरता सामने आई तो वह तुरंत कार्रवाई की गई। फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। शादी समारोह के वीडियो फुटेज खंगाले जा रहे हैं। शुरुआती जांच में पुलिस इसे हॉर्स फायरिंग से हुई दुर्घटना मान रही है, लेकिन रवि के परिवार की दलील इससे इतर है। वे इसे एक सोची समझी हत्या बता रहे हैं। रवि कुमार उर्फ हितेश अपने गांव पतरहट का उभरता हुआ चेहरा था। मेहनती, मिलनसार और सबसे बड़ा जिम्मेदार। एक दिन पहले तक वह अपने दोस्तों को हंसते हुए कह रहा था, शादी है, धमाका होगा इस बार। लेकिन वो धमाका किसी पटाखे का नहीं था, वो गोली थी, जिससे उसके पूरे जीवन के धागे को तोड़ दिया। घर में अब चुप्पी है। उसकी छोटी बहन नेहा बार बार दरवाजे की ओर देखती है और पूछती है, मम्मी भैया कब आएंगे। माँ का चेहरा सिहर जाता है। एक और बेटे का मृत शरीर, दूसरी ओर बेटी की उम्मीद भरी आंखें उसे अंदर से जला रही है। यह पहली बार नहीं है जब बिहार में हॉर्स फायरिंग की वजह से किसी की जान गई हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह प्रथा बन चुकी है? क्या खुशियां मनाने का तरीका अब मौत बांटना हो गया है? क्या हॉर्स फायरिंग केवल दिखावा नहीं है,
हत्या का जरिया बन चुकी है। शादी जैसे पवित्र समारोहों में मौत की दस्तक अब आम हो गई है। सरकारें नियम बनाती है, लेकिन उसका पालन कौन करता है? कोई नहीं। इस केस में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है सच की पर्दे को हटाना। क्या यह सच में एक दुर्घटना थी? क्या हॉर्स फायरिंग का निशाना गलती से रवि बन गया, या फिर झगड़े या प्रतिशोध की भावना से की गई एक सुनियोजित हत्या थी? वीडियो फुटेज, गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट, सब कुछ अब इस केस की दिशा तय करेगा। जिला प्रशासन ने संवेदना जताई, लेकिन न कोई आर्थिक सहायता, न कोई जवाबदेही। एक पिता की पुकार अब न्याय की भीख बन चुकी है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे के कातिल को फांसी चाहिए। आज हम सबके लिए जरूरी है कि हम पूछें, क्या हॉर्स फायरिंग रोकने के लिए कोई ठोस कानून लागू किया जाएगा? क्या शादी समारोह में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या हर हादसे को दुर्घटना कहकर पुलिस हाथ खड़े कर देगी? रवि कुमार अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमें बहुत कुछ सिखा गई कि उत्सव में अनियंत्रित उत्साह कितना खतरनाक हो सकता है, कि न्याय मांगने वालों की आवाज को समय रहते सुना जाए, और सबसे जरूरी कि मौत कभी भी सिर्फ एक परिवार की नहीं होती, वह पूरे समाज की होती है। जब रवि का शव उसके गांव पथरहट पहुंचा तो सारा गांव उमड़ पड़ा। फूलों से सजी शादी की गाड़ी अब एक अर्थी में बदल चुकी थी, और जयमाला का मंच अब चिता बन गया था। एक शादी जो हंसी से शुरू हुई थी, अब आंसुओं में डूब गई। अब हमें एक जिम्मेदारी सौंप गया है कि हम किसी और रवि को यूं न खोएं। तो बस अभी के लिए इतना ही। आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो अवश्य कर ले। साथ ही अपना महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।